सबसे पहली चीज जो सामने आई है, सारा खेल 30 सेकंड में हो गया। जो वीडियो सामने आया है, जहाज उठता है, ये थोड़ा ऐसे थ्रॉटल सा होता है, फिर उठता है, फिर ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके लेफ्ट तरफ जाता है और जाके मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के साथ गिर जाता है अब तक। और ये जो प्रकरण है, ये करीब 58 सेकंड्स का है। 30 से 58 सेकंड्स के बीच ये सारा प्रकरण हुआ। अनफॉर्चुनेटली भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपानी जी नहीं रहे, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, ओम शांति। और एक सर्वाइवर जिनका नाम विकास कुमार रमेश है, सीट नंबर 11A पे बैठे थे, ये ब्रिटिश नागरिक है। इनके अलावा कोई सर्वाइवर भी नहीं है जो अब तक हमें पता लगा। और मेडिकल कॉलेज में कैजुअलिटीज की कितनी है, मेडिकल कॉलेज में कितने डॉक्टर, कितने हमारे बच्चे वहां हताहत है, इसका अभी कोई पूरा कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप देखें तो 200 से ज्यादा लोग, अभी हम ये सेफली तो कह सकते 200 से ज्यादा लोग आर कंफर्म डेड, कम से कम इतना तो ही है। और सीसीटीवी जो फुटेज आई है, जहाज उड़ा, ऐसे गया और जाके गिर गया। और इस दौरान जहाज को सेव करने के लिए कोई चीज नहीं की गई, कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ। इट वाज अ कंप्लीट डिजिटल ब्लैकआउट जो जहाज के साथ हो, कोई चीज नहीं की गई जहाज को बचाने के लिए। एक कंप्लीट डिजिटल ब्लैकआउट हुआ और उस कंप्लीट डिजिटल ब्लैकआउट के होते ही ये सारा खेल हो गया और ये हमारे पास कुछ नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली पायलट्स ने मेड, अच्छा ये लंदन जा रहा था, गेटविक जा रहा था, ये आपको पता ही है। पायलट्स ने अब मेडे का कॉल दिया। जब एटीसी रेस्पॉन्ड करता है, पायलट्स के कॉल को एटीसी रेस्पॉन्ड करता है, तो देयर इज नथिंग फ्रॉम द पायलट्स, कुछ नहीं आता, जवाब ही नहीं आता। और कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट, जब भी इन्होंने ये कॉल किया, 2 मिनट 3 मिनट भी हो सकते, 3 मिनट तक देयर इज अ कंप्लीट ब्लैकआउट। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, ये जो क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, रमेश, ये जो विश्वास कुमार रमेश जी कह रहे हैं, इनसे मिलने भी प्रधानमंत्री मोदी भी गए। ये रमेश जी कह रहे हैं कि एक उन्होंने धमाका सुना और उसके बाद वो लाशों में गिर गए, लाशों के ढेर उनके ऊपर गिर गए। तो ये धमाके की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ धमाका इन्होंने सुना था। क्या वो नॉर्मल धमाका था, क्या वो इंजन फेलियर का धमाका था, क्या वो धमाका क्या था, हमें नहीं पता। और जो लोग हैं नीचे, वो कह रहे थे कि जब जहाज गिरा तो इसके इंजनों की आवाज, जहाज के इंजन की आवाज बहुत भयंकर होती है। कहते जहाजों के इंजन की आवाज नहीं आ रही थी। और इसके जो ये आपके वो जो होते हैं ना, वो थिंग्स which kind of pull the जहाज, they were like this, they were not like this। तो एक काफी सारी थ्योरी आ रही है जो कह रहे कि भाई थ्रस्ट अप्रोप्रिएट इंजन नहीं बना पाए। दूसरी थ्योरी ये है कि भाई 43 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर था, जहाज ओवरलोडेड था। और आप जानते हैं 50 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, जहाजों को नहीं उड़ाते, क्योंकि फिर हवा बहुत गर्म होती, जितनी हवा गर्म होती पतली होती है, तो उसमें जहाजों के उड़ने का प्रावधान नहीं था। इफ इट स्टार्ट्स हिटिंग 50 यू डोंट फ्लाई इन द प्लेन। बट इवन एट 44 अगर आपका प्लेन ओवरलोडेड हो तो करीब करीब 50 जैसी परिस्थिति बना देता और आपके इंजन उतना थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर पाते कि जहाज उड़े। एक और थ्योरी जो अभी सामने आई है वो है कि बर्ड हिट। क्या इस जहाज को एक बर्ड हिट हुआ है? क्योंकि अगर बर्ड हिट हुआ है, जिसकी संभावना है, तो ये परिस्थिति आ सकती है। पर अगर बर्ड हिट भी हुआ तो लॉस ऑफ थ्रस्ट क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे? वॉज लॉस ऑफ थ्रस्ट ड्यू टू बर्ड हिट और इट हैपेंड बिफोर द बर्ड हिट? वी डोंट नो। लॉस ऑफ थ्रस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और वेदर बिल्कुल क्लियर था, वेदर में कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि वेदर में ये खराब था, ये थी, करंट नहीं थी, यहां था होता। वेदर वॉज वेरी क्लियर। विटनेस कह रहे जी इंजन का थ्रस्ट जब ये जमीन पे गिरा, इंजन्स वेर नॉट काइंड ऑफ ऑन और दे वेर नॉट प्रोपेलिंग और व्हाटएवर, इंजन की आवाज सुनाई नहीं थी। तो क्या हुआ? और आपने देखा कि अब भी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में अटका पड़ा है। तो ये इंजन का थ्रस्ट वाला बड़ा मसला है, बड़ा घनिष्ठ मसला है कि ये हुआ तो हुआ क्या? क्या टेम्परेचर था, क्या इंजन का थ्रस्ट था, क्या ये जो विश्वास कुमार रमेश जी कह रहे उन्होंने कुछ धमाका सुना और उसके बाद सडनली इट ऑल वेंट ऑफ? क्या था ये धमाका? अगर धमाका था इंजन का था किसी का, तो बाहर आवाज आती, धुआं आता। अगर आप सीसीटीवी कवरेज को देखिए एंड तक, जब तक जहाज गिरता नहीं, कोई धुआं नहीं आता। और आपने एक और चीज देखी, जब ये टकराता हो तो इतनी बड़ी आग का गोला निकलता है। ये आग का गोला बिल्कुल वैसे ही था जैसे आपको याद होगा जब बेरूत का एक बड़ा हार्बर इजराइल ने उड़ाया था।
तो उसमें ऐसे आग आग क्लाउड्स ऑफ फायर निकलते थे कि उसमें कुछ हैजर्डस केमिकल्स थे जो संभवतः बारूद बारूद बनाने के काम आते थे। जहाज में 53,000 लीटर तेल था। 53,000 लीटर तेल था, खचाखच भरा था तेल से, बिकॉज इट वॉज सपोज टू ए लॉन्ग हॉल फ्लाइट। और उसी जहाज में ये कांड होता, 53,000 लीटर तेल वाले जहाज में कांड होता। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ब्लैक बॉक्स मिला है नहीं मिला। कोई कह रहा मिला है, कोई कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट हैव वी रिसीव्ड रिकवर्ड द ब्लैक बॉक्स और नॉट। अगर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो ब्लैक बॉक्स के मिलने पे काफी चीजों का खुलासा होगा। थ्रस्ट था। आखिर लास्ट पायलटों की बात क्या हुई? यहाँ ये भी कह रहे हैं कि भाई 625 फीट तक गया, उसके बाद गिरा। बर्ड हिट की भी बातें हो रही है। फ्लैप्स जो होते हैं कि उनकी पोजीशन कैसी थी, वो भी बातें हो रही। ओवरलोड। दूसरा, अब लोग ये भी बात करते हैं, कुछ जो को पायलट थे, अरे यार दिस शिट इज दिस, लोग ये भी बात करते हैं जो को पायलट थे, उनका जो एक्सपीरियंस था मात्र 1100 घंटे था। जो मेन पायलट थे उनका एक्सपीरियंस 8,200 घंटे था, बट जो को पायलट है उनका एक्सपीरियंस मात्र 1100 घंटे था। क्या ये एक्सपीरियंस सफिशिएंट है इतने बड़े मिशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए, इतनी बड़ी दायित्व के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए? सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं कि वॉज दैट गुड इनफ एक्सपीरियंस? वो क्या एक अच्छा एक्सपीरियंस माना जाएगा, या इस पे भी एक सवालिया निशान उठेगा? क्योंकि सवालिया निशान अब हर चीज पे उठेंगे, हर चीज पे सवाल पूछे जाएंगे। अगर ये हुआ तो हुआ क्यों?